दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि ब्लॉगिंग क्या होती है और आप ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और इस ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप इस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग या फिर हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो एक एक दो दो घंटे के हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, इन वीडियो में इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके समझाया जाता है जिससे बिगनर ब्लॉगर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि एज अ बिगनर अगर हम किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो हमें बेसिक से स्टार्ट करके प्रोफेशनल लेवल तक उन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड और इम्प्रूव करते हुए सीखना होता है। क्योंकि मान के चलिए, अगर आप किसी बच्चे को जो अभी क्लास 4th में है उसको अगर आप क्लास 10th की चीज़ें सिखाएंगे तो उसके सर के ऊपर से जाएगा और ऐसे में उस बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को मैं काफ़ी शॉर्ट रखूंगा और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उसे एक्सप्लेन करूंगा, जिससे एक नए बंदे को ब्लॉगिंग के बारे में अच्छे से समझ आ जाए कि ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्लॉगिंग क्या होती है और इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप खुद की अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से प्लगइन्स हैं जो आपके वेबसाइट में होनी चाहिए, उन सभी प्लगइन को सेटअप करके उनके यूजेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लॉग्स क्या होते हैं या फिर आर्टिकल क्या होते हैं। तो जब भी आप गूगल पर कुछ भी लिख के सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई नई स्मार्टफ़ोन ख़रीदनी है और आपका बजट 15,000 है, तो आप जस्ट गूगल पे जाएंगे और गूगल पे ये टाइप करके सर्च करेंगे कि स्मार्टफ़ोन अंडर 15,000। इसके बाद आपको जितने भी रिजल्ट शो होंगे ये सारे ब्लॉग आर्टिकल्स होते हैं। और इंटरनेट वर्ल्ड में ये जो इन्फॉर्मेशन लोगों ने लिख कर के पब्लिश की होती है इसे ब्लॉग्स आर्टिकल्स कहते हैं। और इससे भी सिंपल लैंग्वेज में अगर ब्लॉग क्या होता है इसे एक्सप्लेन करना होगा तो ये कह सकते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ का नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन को आप किसी वेबसाइट में लिख कर इंटरनेट में पब्लिश करते हैं तो उसे ब्लॉग कहते हैं। सो इस एग्जाम्पल से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ब्लॉग्स आर्टिकल क्या होते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कि ब्लॉगिंग क्या होती है। ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि यह जो आर्टिकल या ब्लॉग जिस बंदे ने लिखकर अपनी वेबसाइट में पोस्ट किया है और इस काम को रेगुलर करता है तो इस काम को या इस प्रोफेशन को ब्लॉगिंग कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि आप लोग कैसे ब्लॉगिंग कर सकते हैं और ब्लॉगिंग करके कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो ब्लॉगिंग करने के लिए आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। और फर्स्ट थिंग, अगर आप चाहो तो फ्री में blogger.com में वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन इसमें वेबसाइट बनाने के लिए आपको कई जगह पर कस्टम कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है जो कि काफ़ी क्रिटिकल होता है। और blogger.com में जो वेबसाइट बनाते हैं वो उतने प्रोफेशनल नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बना सकते हैं। और इस वीडियो में आपको वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। एंड वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, डोमेन और होस्टिंग। अगर आपको पता ना हो कि डोमेन और होस्टिंग क्या होती है तो सबसे पहले ये बता दूँ डोमेन के बारे में। डोमेन वह नाम होता है जिससे आपकी वेबसाइट को लोग जान सकेंगे। यह एक प्रकार की आपकी वेबसाइट की पहचान होता है जिससे लोग आपकी वेबसाइट को सर्च करके आपकी वेबसाइट में आएंगे और आपने जो भी इंफॉर्मेशन लोगों को शेयर कर रहे हैं अपने आर्टिकल्स के थ्रू उन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे और आपके जो वेबसाइट का नाम होगा वही आपका वेबसाइट का डोमेन नेम है। इतना देखने के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि डोमेन क्या होता है। अब यह जानते हैं कि होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग बेसिकली इंटरनेट में काइंड ऑफ स्टोरेज है। स्टोरेज इसलिए क्योंकि जब भी आप इंटरनेट में कुछ भी चीज़ें पोस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू तो आपके वेबसाइट में जो भी डेटा होगा उस डेटा को स्टोर करने के लिए या रखने के लिए आपको एक स्टोरेज यानी एक जगह की ज़रूरत होगी और इस जगह या स्टोरेज को हम होस्टिंग कहते हैं। तो इस वीडियो को इतना देखने के बाद आपको यह तो समझ आ गया होगा कि डोमेन और होस्टिंग क्या होती है। इसके बाद अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आप कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको होस्टिंग खरीदनी होगी। तो होस्टिंग खरीदने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्लेम डील पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद सिंपल से आपको प्रीमियम वेब होस्टिंग है ये वाला प्लान बाय करना है। लेकिन इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और वो इस टाइप से है कि आप जब इस प्लान को बाय करते हैं तो आप इसमें 100 वेबसाइट को अपने होस्टिंग से कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें 100 GB की SSD स्टोरेज भी मिलती है। इसके साथ ही साथ आपको 1 साल के लिए फ्री एक डोमेन मिलता है जिसे आप इस होस्टिंग को बाय करने के बाद क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ साथ यार इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट हैं और वो ये है कि आप काफ़ी सारे वेबसाइट को अनलिमिटेड वेबसाइट को फ्री में SSL सर्टिफिकेट दे सकते हैं। मतलब साइट सिक्योरिटी लेयर
लोगों को दे सकते हैं। इसके बाद इसको बाय करने के लिए ऐड टू कार्ट पे आपको क्लिक कर देना है। देन आपको फिर से ये नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ें दिखाएगा कि आपको 1 मंथ का प्लान, 12 मंथ का प्लान, 24 मंथ का और 48 मंथ का। जो इसमें सबसे बेस्ट वाला है वो 12 मंथ का है, क्योंकि यार जब कोई भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करेगा तो वो 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए नहीं करेगा, उसको कम से कम 6 महीने या साल भर का टाइम लगेगा ही। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि ये 12 मंथ वाला प्लान आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ काफ़ी सारे पेमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको जो बेस्ट आपके अकॉर्डिंगली है उससे आप पेमेंट कर लीजिएगा। और पेमेंट करने के बाद आपको ये इस टाइप के पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें ये लिखा रहेगा कि आप ये वेबसाइट क्यों बना रहे हैं, खुद के लिए या किसी और के लिए। तो इसमें आपको ये लिख देना है कि मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, लाइक आई एम क्रिएटिंग फॉर माई सेल्फ। उसके बाद आई एम बिल्डिंग इट माई सेल्फ, उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लाइक ऑनलाइन स्टोर, ब्लॉग, बिजनेस पोर्टफोलियो, अदर। तो यहाँ पे हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इसलिए आपको ब्लॉग वेबसाइट पे या ब्लॉग आइकन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यस आई एम बिगनर, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा ये है, आपको क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, इस पर क्लिक करके वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में होगा। इसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल में अपना ईमेल डाल लेना है और पासवर्ड अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लेना है। इसके बाद आपको ये ऐड प्लगइन्स का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको स्किप कर देना है। इसके बाद आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स वो दिखाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे किसी को सिलेक्ट नहीं करना है, आपको स्किप आई डोंट नीड अ टेम्पलेट, इस पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे जो मेन पार्ट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे एक डोमेन क्लेम करना है जो आपको फ्री मिला है। तो यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस डोमेन को आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको .com डोमेन लेना रेकमेंड करूँगा, क्योंकि .com डोमेन काफ़ी प्रोफेशनल होता है। और इसके बाद आपने जो भी डोमेन नेम सिलेक्ट किया होगा या सोचा होगा, आपको इस टैब में उसको सर्च करना होगा। और जैसे ही आपको आपके पसंद का डोमेन नेम मिल जाता है तो फिर आपको उसे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको वो डोमेन रजिस्टर करवाने के लिए काफ़ी सारी डिटेल फिल करवाएगा, जिसमें आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपकी कंट्री कौन सी है। तो आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद आपको आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली अपना नाम, अपना ईमेल यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। आप कौन से स्टेट से हैं, आपकी कौन सी सिटी है, आपका एड्रेस, आपका पिन कोड, आपका फ़ोन नंबर, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे फिल कर लेना है। इतना करने के बाद आपको फिनिश रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपका डोमेन रजिस्टर होने लगेगा। और ये वाला पार्ट इसके बाद जो है सर्वर सिलेक्ट करने का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो आपका सर्वर लोकेशन वो एशिया इंडिया दिखा रहा होगा, आपको उसको अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली सेट कर लेना है। जैसे अगर आपको इंडिया टारगेट करना है तो ये एशिया इंडिया डिफ़ॉल्ट सेट है, इस पर ही आपको रहने देना है। लेकिन अगर आपको यूएसए टारगेट करना है तो आपको जस्ट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको नॉर्थ अमेरिका ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे चेंज कर देना है। और इतना करने के बाद आपका सर्वर लोकेशन चेंज हो जाएगा और उसके बाद आपको चेंज बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये कुछ देर का टाइम लेगा इसे सेटअप होने में। और जब आप इतना कर देते हैं तो आपके डोमेन नेम में वर्डप्रेस इंस्टॉल होने लगता है। इसके बाद जब आपकी वेबसाइट में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है तो आपकी वेबसाइट का लुक कुछ इस टाइप से होता है, जो उतना अच्छा नहीं दिखता है। तो इसलिए सबसे पहले हम आपके इस वेबसाइट का थीम चेंज करते हैं। थीम को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको डैशबोर्ड में आ जाना है। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको अपीयरेंस में क्लिक करना है और अपीयरेंस में क्लिक करने के बाद आपको ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है। और ऐड न्यू थीम पे आके आपको यहाँ पे सर्च करना है जनरेट प्रेस, क्योंकि जनरेट प्रेस जो थीम होता है वो एक बिगिनर के लिए काफ़ी यूज़फुल और इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। ये थीम इजी टू यूज़ है और इसमें आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे कस्टमाइजेशन पे फोकस करने से अच्छा है कि आप बाकी की जो चीज़ें हैं बेसिक उन पे फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जनरेट प्रेस थीम को हम लोग को इंस्टॉल कर लेना होगा। तो यहाँ पे आपको जनरेट प्रेस लिख कर सर्च कर देना है और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है इससे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस टाइप का लुक आएगा, फिर आपको इसे एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद ये जो बाकी के थीम है इन थीम्स को डिलीट कर देना है। तो जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, फिर डिलीट, देन ओके क्लिक करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद जब आप अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करेंगे तो इसका लुक चेंज होएगा और वो इस टाइप से दिखेगा।
इसके बाद आपकी जो वेबसाइट का नाम है, जो वेबसाइट का टाइटल है, अगर आप उससे चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट आप कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे और कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद ये साइट टाइटल है उसको अपने नाम के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं राकेश ऑफ़र ये मैंने रख दिया है और इसके बाद आपको सिंपल सी पब्लिश कर देना है और पब्लिश करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जैसे मैं लिखना चाहा वैसे ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये है कि आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं। लेकिन इस वेबसाइट को जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो काफ़ी सारे प्लगइन पहले से ही इंस्टॉल होकर आते हैं जो काफ़ी सारे काम के नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे लाइट स्पीड कैशे है वो आपके काम का है, इसलिए आप इसको अनटिक कर देंगे और बाकी प्लगइन्स उनको डीएक्टिवेट करके अप्लाई करना है और उसके बाद इन सभी को डिलीट कर देना है और उसके बाद अप्लाई कर देना है और ये जितने भी प्लगइन्स हैं पुराने जो काम के नहीं हैं वो एक साथ डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्लासिक एडिटर इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है जो सबसे पहले ही ऑप्शन में होगा। इसके बाद आपको इसे एक्टिवेट कर लेना है। इसके बाद आपको फिर से एक नया प्लगइन इंस्टॉल करना है और सर्च प्लगइन पे क्लिक करेंगे साइट किट बाय गूगल, ये जो प्लगइन दिख रहा है इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद एक्टिवेट पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको इसे सेटअप करना है जो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले कनेक्ट गूगल इस पर क्लिक करना है और हेल्प पे क्लिक करना है, देन साइन इन विद गूगल इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके बाद ये आपको आपके ईमेल को सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी जितने भी ये ऑप्शन दिखा रहे हैं सभी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा तो वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है। देन ये 1-2 सेकंड का टाइम लेगा। उसके बाद ये अलाउ करने के लिए बोलेगा तो अलाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सेटअप पे क्लिक कर देना है और ये सेटअप इसलिए करा रहा है क्योंकि आपको उस गूगल सर्च कंसोल के लिए मैनुअली HTML कोड को कॉपी करके पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ये साइट की डांस आप इंस्टॉल करते हैं तो डायरेक्टली आपका सर्च कंसोल का अकाउंट बन जाता है और आपकी वेबसाइट सर्च कंसोल में वेरीफाई हो जाती है। आपका सर्च कंसोल का अकाउंट बन जाता है और इसके बाद आपको मैनुअली सर्च कंसोल का अकाउंट नहीं बनाना पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपको फिर से ईमेल सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। ईमेल सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये जो ऑप्शन दिखा रहा है सभी को एक बार में सिलेक्ट ऑल कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने के लिए कहेगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, टिक मार्क कर देना है आई ऑल्सो एक्सेप्ट। उसके बाद आपको ये फिर से एक और ऑप्शन पे दिखाएगा, उसको भी आई एक्सेप्ट कर लेना है, टर्म्स एंड कंडीशन को। उसके बाद आई एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद ये सक्सेसफुली आपका एनालिटिक्स का अकाउंट भी बन जाएगा। उसके बाद गो टू माय डैशबोर्ड इस पर क्लिक कर देना है। देन ये आपका सारा डेटा जो ट्रैफिक आएगा उस सभी को कलेक्ट करने लगेगा। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट प्लगइन इंस्टॉल करना है वो रैंक मैथ है। इसके लिए आपको प्लगइन वाले बटन पे क्लिक करना है और प्लगइन सर्च पे आके रैंक मैथ लिखना है और रैंक मैथ लिख के जब आप सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन में रैंक मैथ SEO वाला जो ऑप्शन दिखा रहा है इसी को आपको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ये इंस्टॉल होने लगेगा, 1-2 सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको एक्टिवेट करने का ऑप्शन आएगा, एक्टिवेट आपको क्लिक करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको ये नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट कर देगा जहाँ पे आपको आपके अकाउंट से कनेक्ट करने को बोलेगा। तो आपको सिंपल से इस बटन को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपके अकाउंट से सिलेक्ट कराएगा कि आपको कौन से अकाउंट से आपको रैंक मैथ के प्लगइन को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे सिंपल से मैं गूगल पे करूँगा और आप गूगल पे ही आप भी अपना सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपका ईमेल सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा तो आपको ईमेल पे सिलेक्ट कर देना है। देन इसके बाद ये आपको फिर से एक्टिवेट करने के लिए बोलेगा तो ओके एंड एक्टिवेट नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको स्टार्ट विजार्ड पे क्लिक करना है। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देन आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद अगेन आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, लेकिन यहाँ पे आपको नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आपको सेटअप एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। देन फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जब आप इस पेज पे आते हैं तो आपको ब्लॉग पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ओके, इसके बाद आपका रैंक मैथ का जो प्लगइन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल और सेटअप हो गया।
देन अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लगइन पे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लगइन है वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो आपको जस्ट सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 अपने सर्च बार पे सर्च करना है और इसके बाद जो आपको सबसे पहला प्लगइन दिखाई देगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 नाम से, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल नाउ के बटन पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल होने लग जाएगा। उसके बाद आपको एक्टिवेट करने का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। देन प्लगइन वाला काम आपका हो गया। इसके बाद आपको ये यूज़र का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जो निकनेम आपको दिखा रहा है उसको आप अपने अकॉर्डिंगली रख लेना है। उसके बाद नीचे आके इसे अपडेट प्रोफाइल कर देना है। इतना करने के बाद आपको जो नेक्स्ट सेटिंग करनी है वो सेटिंग के बटन पे क्लिक करने के बाद जनरल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना टाइम जोन सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं इंडिया में रहता हूँ तो यहाँ पे इंडिया का जो टाइम जोन है वो UTC 5:30 है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट चेंजेस करनी है वो ये है, सेटिंग में ही आपको नीचे आने पे परमालिंक का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो कस्टम स्ट्रक्चर बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक है उसको चेंज करके पोस्ट नेम वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और नीचे आके सेव चेंजेस कर देना है। देन जो आपका परमालिंक है वो आपके पोस्ट नेम पे सेव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आपके वेबसाइट के लिए इम्पॉर्टेंट पॉलिसी पेजेस बनाना, लाइक अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन एंड डिस्क्लेमर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले डैशबोर्ड पे आ जाना है और डैशबोर्ड में आने के बाद पेजेस पे सिलेक्ट करने के बाद ऑल पेजेस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद जो भी आपके वेबसाइट में ये 2 पेजेस रहेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी और सिंपल, इन्हें सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको ट्रैश वाले ऑप्शन पे भी जाके इन्हें एम्प्टी ट्रैश पे क्लिक करके इन्हें परमानेंट डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको ऐड न्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको एक जस्ट नया टैब ओपन करना है और इसमें लिखना है जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी, सर्च कर देना है। इसके बाद जो आपको सेकेंड ऑप्शन पे ये आ रहा होगा प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर .info, इस पे क्लिक करना है। इसका आपको एक नया टैब ओपन कर लेना है और उसमें जनरेट डिस्क्लेमर लिखना है और जनरेट डिस्क्लेमर लिख के इसको सर्च कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा एक और आपको टैब ओपन करना है और उसमें जनरेट टर्म्स एंड कंडीशन लिख लेना है और इस टैब में जो भी आपको ये पहला वेबसाइट दिख रहा है इसको आपको क्लिक कर लेना है और इसके बाद सिंपल से यहाँ पे आपको आपके वेबसाइट का नाम लिख लेना है, जो भी आपके वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे मेरे इस वेबसाइट का नाम है रॉकेश ऑफ़र, तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आप कंपनी नेम में इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपके वेबसाइट का URL जो है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन पे नो करना है, सेकेंड ऑप्शन पे यस करना है और एंड जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसमें नो करना है। इसका नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपकी कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं इस इंडिया पे सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद जो मेरा स्टेट है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी डाल देनी है, जो मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपको जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे कॉपी टू टेक्स्ट इस पे क्लिक करके आपको क्लिपबोर्ड पे सेव कर लेना है। इसके बाद आपको इस पेज पे फिर से आ जाना है ऐड न्यू वाले पेज पे। इसके बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, विजुअल और टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने जो कॉपी किया है क्लिपबोर्ड में उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको विजुअल्स पे आना है और विजुअल पे आने के बाद आपको ये कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। तो आपको सिंपल से नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे हम लोगों ने जिस भी वेबसाइट के थ्रू ये प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेट किया है उसका यहाँ पे लिंक है, इसको हटा देना है। उसके बाद ऊपर आना है। यहाँ पे ये आपको जो टाइटल है इसको कट कर लेना है क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी ये ज़रूरत नहीं है और जस्ट इसको नीचे करके इस लाइन को इरेज कर देना है और यहाँ पे उस लाइन को जिसको हमने कट किया उसको पेस्ट कर देना है और प्राइवेसी पॉलिसी लिख देना है और जो बाकी का रहेगा उसको रिमूव कर देना है। इसके बाद आपको इसे पब्लिश कर देना है। इसके बाद आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बन जाएगा। इसके बाद आपको फिर से जनरेट डिस्क्लेमर वाले पेज पे आना है और इसके बाद यहाँ पे आपको सेम आपकी कंपनी का नाम और आपकी वेबसाइट का नाम सेम होता है, उन्हें ऐड कर देना है। उसका आपके वेबसाइट का URL यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से आपकी कंट्री सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो मैं यहाँ पे मैं इंडिया से हूँ तो ये मैंने इंडिया सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो मेरा स्टेट है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो मेरा ईमेल आईडी है वो मैंने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद आपको कॉपी टू टेक्स्ट इस पर क्लिक करना है
उसके बाद आपको फिर से ऐड न्यू के बटन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे अगेन यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा, विजुअल और टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। देन आपको फिर से विजुअल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जिस वेबसाइट से हमने ये अपना डिस्क्लेमर का पेज जनरेट किया है वहाँ का प्रमोशन लिंक होता है, उसको हमें रिमूव कर देना है और यहाँ डिस्क्लेमर वाले टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन पब्लिश कर देना है और आपका डिस्क्लेमर का पेज भी बन गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग का पेज आता है वो टर्म्स एंड कंडीशन का है। तो यहाँ पे हम टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज पे आते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें फिर से अपनी वेबसाइट का नाम और कंपनी का नाम यहाँ पे डालते हैं और अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं। इसके बाद अपनी कंट्री फिर से सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। इसके बाद जनरेट माय टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये क्लिपबोर्ड पे सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से ऐड न्यू पेज पे क्लिक करना है और विजुअल और टेक्स्ट ऑप्शन जो आपको मिलेगा, आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पेस्ट कर देना है। फिर आपको विजुअल पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे फिर से इनका प्रमोशन लिंक होगा, इसको हमें रिमूव कर देना है। इसके बाद आपको फिर से ऊपर आ जाना है और ये टर्म्स एंड कंडीशन का जो टाइटल है इसको कट करना है और इसे अपने पेज के टाइटल में कर देना है और इसे पब्लिश कर देना है। इसके बाद आपका पॉलिसी पेजेस जो है वो बन जाते हैं। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट के हेडर मेन्यू में आ जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज रहेगा वो कॉन्टैक्ट अस का पेज हमें क्रिएट करना है। आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक प्लगइन इंस्टॉल करा था, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो आपको प्लगइन्स के ऑप्शन को क्लिक करना है, उसका इंस्टॉल प्लगइन्स को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन दिखेगा, उसके सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट रहेगा, शॉर्ट कोड रहेगा, उसको कॉपी कर लेना है और उसके बाद आपका जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है वहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर देना है। इसके बाद इसे पब्लिश कर देना है। उसके बाद आपको आपका ये वाला पेज रिफ़्रेश कर देना है, होम पेज। उसके बाद आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट अस का पेज सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है अबाउट अस पेज जनरेट करना आपकी वेबसाइट के। तो इसके नेक्स्ट स्टेप ओपन करना है, उसमें जनरेट अबाउट अस पेज लिखना है। इसके बाद जो सबसे ऊपर आपको ये वेबसाइट दिखेगा ब्लॉग अर्न्स, इस वाली वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको कुछ इस टाइप से डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको आपकी वेबसाइट का नाम कॉपी कर लेना है। देन यहाँ पे आपको पॉपअप को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको आपकी वेबसाइट का नाम यहाँ पे लिख देना है और इसके बाद आपकी वेबसाइट जिस भी नीश पे है नीश टाइप लिख देना है। तो जैसे कि मेरी वेबसाइट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ और यहाँ पे स्पेशलिटी में भी आपकी जो नीश है उसी को आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद जनरेट अबाउट अस पेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये ओके का पॉपअप आएगा, उससे आप ओके कर लेना है। उसके बाद ये जो आपको HTML कोड मिलता है इसको कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको ऐड न्यू पेज पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको विजुअल और टेक्स्ट दोनों का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद उस HTML को पेस्ट कर लेना है। इसके बाद आपको ये जो ऊपर में अबाउट अस का टेक्स्ट दिख रहा है इसको सिलेक्ट करके कट कर लेना है। इसके बाद इसको टाइटल में अबाउट अस के पेज के टाइटल में इसे पेस्ट कर देना है और पब्लिश कर देना है। इसके बाद आपकी वेबसाइट में सक्सेसफुली अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन सारे पॉलिसी पेजेस क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आपकी वेबसाइट के लिए कैटेगरीज बनाना। कैटेगरी इसलिए क्योंकि आप जो भी अपनी वेबसाइट में ब्लॉग्स पोस्ट करोगे तो उसकी जो कैटेगरी होगी, जिस भी कैटेगरी में आप पोस्ट करना चाहते हो उसके लिए आपको कैटेगरीज बनानी होती है। तो ये आप कैसे बना सकते हैं ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले सिंपल से आपको डैशबोर्ड में क्लिक करके डैशबोर्ड में आ जाना है। इसके बाद आपको पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हुए कैटेगरीज पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको ऐड न्यू कैटेगरी वाला ऑप्शन पे नेम का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे जो भी कैटेगरी आप कंटेंट लिखना चाहते हैं, आर्टिकल लिखना चाहते हैं, उसका आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट में मैं अपकमिंग गैजेट्स के बारे में आर्टिकल लिखना चाहता हूं तो मैं अपकमिंग गैजेट्स लिख देता हूं और नेम पे ये टेक्स्ट लिखने के बाद इसे मैं कॉपी कर लूँगा और नीचे जो स्लग वाला ऑप्शन है यहाँ पे भी सेम इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद इसे अपडेट कर दूंगा मैं। इसके बाद आपको फोकस कीवर्ड में भी सेम टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कर देना है, सेव चेंजेस या अपडेट कर देना है। इसके बाद मैं एक इस पे और भी कैटेगरी बनाना चाहता हूँ। मैं इसमें स्मार्टफोन के रिलेटेड भी कंटेंट लिखना चाहता हूँ। स्मार्टफोन से रिलेटेड कैटेगरी बना लेता हूँ और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली मेरा एक
स्मार्टफोन नाम से कैटेगरी क्रिएट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जितने भी कैटेगरीज बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, बट आपको एटलीस्ट 4 कैटेगरीज बना के रखनी है। और जैसे कि मैंने आपको 4 कैटेगरी बताया, वैसे ही यहाँ पे मैंने सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए 4 कैटेगरी बना लिया है। अब इसके बाद हम इन कैटेगरीज़ को अपनी वेबसाइट के हेडर मेन्यू में प्लेस करेंगे। तो वो आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको नेक्स्ट अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके लिए आपको अपीयरेंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपीयरेंस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करना है, और मेन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने मेन्यू का नाम लिख सकते हैं जो भी आप रखना चाहते हैं। इसके बाद जैसे कि मान के चलिए मेरे को कैटेगरीज ऐड करनी है, तो यहाँ पे नीचे कैटेगरीज का जो ऑप्शन आता है उस पर मेरे को क्लिक करना है, और उसके बाद व्यू ऑल पे मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद जो जो कैटेगरीज़ को मैं हेडर मेन्यू में रखना चाहता हूँ उन सभी को क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं अपने सभी कैटेगरीज़ को हेडर मेन्यू में रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं सारे कैटेगरीज़ को यहाँ पे हेडर मेन्यू में प्लेस कर देता हूँ और सेव चेंजेस पे या फिर सेव मेन्यूज़ पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ये जो कैटेगरीज़ है मेरे वेबसाइट के हेडर मेन्यू में दिखने लग जाएगा। लेकिन ये अगर पेजेस के नीचे रहते हैं जैसे कि अभी हैं तो ये अच्छे नहीं दिखेंगे, इसलिए मैं इन्हें ऊपर रख देता हूँ, जिससे होगा ये कि वेबसाइट में ये इसी के अकॉर्डिंगली ये दिखेगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इनको ऊपर लेके रख देता हूँ। इसके बाद जब आप इतना कर देते हैं तो आपको सिंपल से सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है और आपका ये सारे कैटेगरीज मेन्यू में सेट हो जाएगा। तो गाइज इतना करने के बाद आपकी वेबसाइट सक्सेसफुली बन जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट और फाइनल स्टेप आता है वो ये है कि आपको आपकी इस वेबसाइट में अच्छे 20-25 आर्टिकल पोस्ट करने हैं। और अगर आपको ब्लॉग आर्टिकल लिखना नहीं आता है, या अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको कौन सी नीश पे काम करना चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको कौन सी नीश सेलेक्ट करनी चाहिए जिससे आपको ट्रैफिक भी आए और आप अच्छे पैसे भी कमा सके। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि आपको अपने वेबसाइट के लिए आर्टिकल्स कैसे लिखने होंगे। एंड फाइनली गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।